पुनः वापस आइए, सीधा होइए धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को बहुत आराम से करे। वापस पुनः बैठेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का। दोनों हथेली पुनः सामने लाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे, लॉक करेंगे, हथेली पलट देंगे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा और पैर की उंगलियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली को अपने सर के ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए एक बार और दोहराएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए, विश्राम। अगला अभ्यास है वृक्षासन। तो वृक्षासन जिसको चक्कर आता हो वह ना करेगा, वह सामान्य तरीके से देखता रहेगा। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर की एड़ी को मोड़ के अपने जंघा मूल से लगा लेंगे, श्रोणी प्रदेश पर, पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे। दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे और हथेली को पलटेंगे, यहीं से हथेली पलट लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे, श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी तरह दूसरी तरफ से एक बार धीरे धीरे आराम से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, दृष्टि सामने। अच्छा, ठीक, विश्राम, वापस आ जाएंगे। पुनः दोनों हथेली को सामान्य रखेंगे। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, पैर के पंजे समानांतर होने चाहिए, सम स्थिति में है कि नहीं, कंधे ढीले हैं कि नहीं। अगला अभ्यास हम लोग हस्तपादासन का करेंगे। तो दोनों हथेली सामने की तरफ से धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की तरफ। श्वास, जिसको भी कमर की दिक्कत हो धीरे धीरे हाथ उठाते जाइए। जिसको भी कमर की दिक्कत हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, सामने देखता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले 45 अंश के कोण पे आइए, फिर 90 अंश पे, और धीरे धीरे दोनों हथेली को अपने पैर के पंजों की तरफ ले जाइए। अगर आपका उंगली पैर को पंजों को स्पर्श कर सकता है तो करने दीजिए। अपने दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास समान रखिए। धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्दन, वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे, सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, उसके बाद कमर और हाथ, पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे, श्वास सामान्य, पैर के पंजे उसी तरह रहेंगे। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। उंगलियों को अपने नितंब की तरफ लगा लेंगे, हाथ की उंगलियों को, अंगूठा कमर पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, कंधों को पीछे, श्वास सामान्य करके उसी स्थिति में आकाश को देखते हुए रुकेंगे। यह सर्वाइकल के लिए, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। और वापस धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले गर्दन को सीधा कीजिए, कमर को सीधा कीजिए और सामने देखिए, सर को झुकाना नहीं है, श्वास समान, वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का। तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएंगे। जिसको भी साइड में झुकने में दिक्कत होता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। कमर में जिसको ज्यादा पेन रहता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। दोनों हथेली को जमीन के समानांतर फैला देंगे, कंधे की तरफ, हथेली नीचे की तरफ। अब धीरे से दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ 45 अंश घुमा देंगे और धीरे धीरे दाहिनी तरफ कमर से मुड़ेंगे। दाहिने हाथ की हथेली
दाहिने टखनों के पीछे, गुल्फ के पीछे, एंकल के पीछे पाम को लगाएंगे और धीरे से चेहरा ऊपर की तरफ, जो हाथ ऊपर की तरफ है उधर देखेंगे। श्वास सामान, वापस चेहरा को पहले जैसे लाएंगे और कमर को सीधा करेंगे। पैर के पंजे को ठीक करेंगे। अब इसी तरह बाएं पैर के पंजे को 45 अंश बाईं तरफ घुमा देंगे। धीरे धीरे कमर से मुड़िए और गर्दन घुमा दीजिए ऊपर की तरफ। श्वास सामान, वापस आएंगे और विश्राम। धीरे से जहां आप खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे और पैर को आगे की तरफ खोल देंगे। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लीजिए, घुटनों को थोड़ा हिला लीजिए, पैर की उंगलियों को बाएं दाएं। धन्यवाद सर। యోగాంధ్ర 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు 28 కిలోమీటర్ల యోగా చరిత్రను సృష్టించేందుకు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధనకు అలాగే ఒకే ప్రాంగణంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ సాధకులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగా పరిగణించి 2 వరల్డ్ రికార్డ్స్ మనం స్థాపించబోతున్నాం. అలాగే శక్తి శాంతితో ముడిపడిన వ్యక్తిత్వం, ఇదే ఆయన నిజమైన ధ్యానం. పౌరుల పట్ల బాధ్యత, దేశం పట్ల శ్రద్ధ, యువత పట్ల నమ్మకం, ఇవన్నీ ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవన శైలిలో నిండి ఉన్నాయి. ఆయన యోగా ధ్యానం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి, రాజకీయాల ఒత్తిడి మధ్య సైతం తన మనశ్శాంతిని ఎలా నిలుపుకోవాలో ప్రత్యక్షంగా నిరూపించింది యోగా. సినిమా మరియు రాజకీయాలు రెండింటినీ సమతుల్యం చేయడానికి ఆయన అభ్యసించేది యోగా. బ్లాక్ బెల్ట్స్ కలిగిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ నిపుణులు ఫిట్నెస్ అంటే శరీర పరిస్థితి మాత్రమే కాదు, శక్తి, శాంతి, సమతుల్యత వీటన్నిటి కలిపిన రూపం అని నమ్మే ఆనరబుల్ డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సంఘం. సాయంకాలం స్వయం విష్ణు ప్రయాణ ముందుగా సూర్య భగవానుడికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ పతంజలి మహర్షి యోగ శాస్త్రం కూడా అందించారు. వారి ఇరువురి పాదపద్మములకు నమస్కారం. మన యోగ విశిష్టతను, గొప్పతనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానాములు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాప్తం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలుపుతున్నారు. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి, భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం.